नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप लगातार देख रहे हैं कि हम आपको आंकड़ा दिखाते रहे हैं और लगातार ये बता रहा हूं कि आखिर किसकी बढ़त है। लेकिन अभी प्रतिमा बागरी जुड़ गई हैं। छत्तीसगढ़ की बात करूंगा मैं, छत्तीसगढ़ से तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन प्रतिमा बागरी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इसलिए उनसे बात करना जरूरी है। प्रतिमा जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं भी सबनानी जी से बात कर रहा था और शिवराज सिंह चौहान जी की प्रतिक्रिया सुना रहा था। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे रहे हैं। लग रहा है कि आप पिछले जो आंकड़े थे उसको भी पार कर जाएंगी। पहले तो आंकड़ों के आधार पर आपको बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगी आंकड़ों को देखकर? पहली प्रतिक्रिया प्रतिमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब पहले से ही जान रहे थे और हम सबका जो लक्ष्य था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सभी के लिए लक्ष्य रखा था और नारा था, ये जन जन का नारा था, अब की बार 400 पार, और मध्य प्रदेश में 29 की 29 पूरी की पूरी सीटें पार। तो उस लक्ष्य की ओर हम बढ़े हैं और निश्चित तौर पर उसको हासिल कर रहे हैं। आज का एग्ज़िट पोल भी ये बता रहा है और आने वाले 4 तारीख को ये परिणाम हो सकता है इससे भी बढ़कर आ जाए। उम्मीद की जाती है जिस तरह मध्य प्रदेश में हमने बहुमत हासिल करके, और वो भी ऐसी प्रचंड बहुमत 163 सीटों की हासिल की थी, उसी तरह 400 के लक्ष्य को भी पार करते हुए हम आ रहा हूं प्रतिमा जी, आ रहा हूं। आपके मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुनाइए। मोहन यादव क्या कह रहे हैं? देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई, और ये प्रेम हमारा बना रहे। मैं यही कामना करते हुए भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के झंडा लगातार लहराते रहे। बहुत बहुत बधाई। चलिए, तमिलनाडु से बात कर रहे थे प्रतिमा जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि सुनामी है प्रधानमंत्री मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, महिलाओं का सम्मेलन हुआ, महिलाओं के प्रति सरकार का जो रुख है और जिस तरह से महिलाओं को साधने की कोशिश हुई, लाडली बहना योजना तो है ही, और मध्य प्रदेश में सरकार लगातार महिलाओं के लिए जो काम कर रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम कर रही है, आपको क्या लगता है, आप महिला मंत्री हैं, कि कौन सी ऐसी 2 बड़ी वजह है जिसकी वजह से एग्जिट पोल के आंकड़े 28 से 29 सीट बीजेपी को देती हुई दिखाई दे रहे हैं? सभी आंकड़े, 2 बड़ी वजह बता दीजिए प्रतिमा जी। देखिए, अगर बड़ी वजह कहें तो जन जन के लिए अगर कोई सरकार ने काम किया है, गरीब कल्याण का किसी ने काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो। और जिस तरह कहते हैं अंत्योदय की बात करते हैं, और अंत्योदय के लिए काम करके अगर किसी ने दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और जब बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, तो लोग बातों में ही करते हैं, लेकिन अगर उसको धरातल पर उतारा है और वास्तव में जिसने नारी सशक्तिकरण का काम किया है, महिलाओं को हर क्षेत्र में मजबूती देने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए ये बिल्कुल ही अचंभों की बात नहीं है, और ये वाकई में बहुत बड़ी सुनामी है, और ये जनता की सुनामी है, ये जनता का निर्णय है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में किए गए सभी कामों को सराहा है। और आने वाले समय में जो भाजपा सरकार ने लक्ष्य रखे हैं, विकसित भारत के संकल्प को लिया है, उसको पूरा करने में जनता ने अपना सहयोग दिया है। चलिए, तो आप 4 तारीख का इंतजार कीजिए, और 4 तारीख जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, अगर नतीजे भी इसी तरह से रहे तो फिर आप लोग जश्न की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और विस्तार न्यूज से विस्तार से अपनी बात की। जब मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था और इससे पहले जब मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा तो छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था। छत्तीसगढ़ में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात रुके थे, और अब जब छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बताया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कौन सी सीट फंसी है और कौन सी सीट के बारे में यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं वो गलत साबित हो जाए, तो सब में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ का आंकड़ा वॉल में आपको समझा देता हूं कि अलग अलग चैनलों
के जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं, चलिए आपको दिखा देता हूं। इंडिया टीवी छत्तीसगढ़ 10 से 11 सीट, 10 से 11 सीट किसको? भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को दे रहा है इंडिया टीवी, और 1 सीट मात्र कांग्रेस के खाते में। इन आंकड़ों में ये जो सर्वे है, ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके मुताबिक केवल 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है। चलिए न्यूज 24 चाणक्य 11 की 11 सीट, 11 की 11 सीट यानी छत्तीसगढ़ में अगर चाणक्य की बात माने, न्यूज 24 चाणक्य सर्वे के अनुमान की बात माने, तो यहां सूपड़ा साफ है, यानी एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल रही है। और 2019 के नतीजों की बात करें तो 2 सीट कांग्रेस के पास थी, एक बस्तर और दूसरी कोरबा। कोरबा से सरोज पांडे चुनावी मैदान में, और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ रही हैं। सरोज पांडे आमने सामने का मुकाबला है। और एबीपी सी वोटर भी 10 से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, कांग्रेस को 1 सीट। मतलब अगर इसका औसत निकाल लें, अगर वह अपने तरफ से निकाले तो 1 सीट, मात्र 1 सीट बीजेपी कांग्रेस के आमने सामने। वहां कोई तीसरी पार्टी है नहीं लोकसभा में जिसकी हम बात करें। हमारे साथ अलग अलग वहां से बयान आए हैं छत्तीसगढ़ के, उसकी भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि आखिर कौन क्या कह रहा है इस एग्जिट पोल के आंकड़े में, ये मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले लोकसभा चुनाव जो लड़ा है उन्होंने, वो लड़े हैं लोकसभा चुनाव मंत्री रहते हुए लड़े हैं बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े पर, पहले आपको सुना देते हैं। भाजपा आज भी इस बात पर कायम है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत कर आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, और मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूरा करेगी और देश के आम लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगी। बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री हैं अभी, और वो लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है और बहुत मेहनत की है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे पर, उनको भी सुन लीजिए। और 10 से 11 सीट का जो अनुमान है उस पर मुख्यमंत्री का क्या बयान आया, सुनाइए। छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं, और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मुख्यमंत्री और विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल और विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। और अभी मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सभी लोग ध्यान लगा रहे हैं, योगा कर रहे हैं। उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं, बाबूलाल शर्मा भी जुड़ गए हैं, और मृगेंद्र पांडे जिन्होंने सब कुछ इस पूरे चुनाव में घूम कर देखा है, वो भी जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बिलासपुर में क्या हाल है जनता जनार्दन के साथ? आशीष दुबे आप खड़े हैं, अगर जनता के साथ खड़े हैं तो बात करिए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं लगभग सूपड़ा साफ की स्थिति बता रहे हैं। जनता क्या कह रही है? अगर जनता है तो उनसे बात कीजिए, नहीं तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो आंकड़े आए हैं इसी के इर्द गिर्द रहने वाले नतीजे? आशीष, बिलासपुर। जी ज्ञानेंद्र जी, मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ रोज चुनाव की चर्चा होती है। मेरा कैमरा देखिए, आप छवि थोड़ा दिखाइए उधर, और ये देखिए हमारा चैनल चल रहा है यहाँ। शाम 7 बजे से हमारा एग्जिट पोल लोग देख रहे हैं, विस्तार न्यूज़ ऑन स्क्रीन है, और बहुत सारे हमारे साथ सहयोगी हैं जो ये बता रहे हैं भैया ये एग्जिट पोल आया है, भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है छत्तीसगढ़ से, ऐसा कहा जा रहा है। आपका क्या कहना है? भाई साहब, हमारा तो मत ये है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीट जो है हमारी एनडीए को आना चाहिए। आंकड़े सर्वे भी यही कह रहे हैं, तो किस आधार पे और क्या अच्छा लगा क्या बुरा सब बताइए पूरे कैमरे पे। देखिए, सबसे मुख्य बात तो ये है कि ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कायम जो हुई है, और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के ये मोदी जी के नेतृत्व में
देश में आशीष, वर्तमान में जो हवा आशीष, चल उनके रही है। साथ साथ 4-5 लोग और दिखाई दे रहे हैं। आप सबसे बस इतना पूछिए कि छत्तीसगढ़ में कितनी सीट, जल्दी जल्दी पूछिए। जितने लोग खड़े हैं उसके बाद फिर मैं जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े उनसे चर्चा करूंगा। जल्दी जल्दी पूछिए कि एग्जिट पोल ये कह रहा है, आप क्या मानते? भरोसा किया छत्तीसगढ़ में कितनी सीट आएगी, कौन क्या कहेगा, आप बताइए कितनी सीट आ रही छत्तीसगढ़? अब रुझान में तो 11 का 11 सीट एनडीए का आ रहा है, अब ऊपर नीचे हो सकता है। आप बताइए कितनी सीट आ रही है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की? 11 सीट आ रहे हैं। सब कह रहे हैं 11 सीट आ रही है। ज्ञानेंद्र जी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से भी मिलाना चाहता हूं जो जब भी मैं यहां पे आता हूं तो वो कहते हैं कि 11 सीट आ रही है, आप चाहे तो मुझसे शर्त लगा सकते हैं। पर मैं उन्हें कहता हूं कि मैं सट्टा नहीं खेलता हूं, लेकिन मैं उनका भी मत एक बार ले लेता हूं। बताइए, आप रोज कहते हैं कि 11 सीट आ रही, किस आधार पे? भाई इतना कुछ होने के बाद अगर 11 में 11 नहीं आया तो हमारे को क्या 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 पूरा डिटेल बताइए। अब क्या अब मोदी जी इतना सब काम किए हैं। 370 हटा है, राम मंदिर बना है, सब काम तो पूरा कर रहे हैं, पूरा सब चारों तरफ तो जूझ रहे हैं वो। उसके बाद भी अगर 11 सीट नहीं आया तो हमको शर्म की बात है भाई हमारे लिए। तो देखिए आपकी क्या कहते हैं, एक और सज्जन है हमारे साथ में, नेता जैसी दिख रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। सर, आपका क्या ओपिनियन है? हमारा ओपिनियन है कि जनता जो है विकास के नाम पर वोट दिए है, और जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। छत्तीसगढ़ में 11 सीट बीजेपी की आएगी। देखिए सब कह रहे हैं 11 सीट मानने को बीजेपी की तैयार आएगी। नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर तो मत लगाइएगा आशीष जी, ये केवल आंकड़े हैं, नतीजे नहीं हैं। पैसा का नुकसान मत करना भैया। ठीक है, उचित शर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी और मृगेंद्र पांडे सभी मेरे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं। बाबूलाल भैया, सादर प्रणाम आपको। ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये नतीजों में बदलेंगे या नहीं? थोड़ा सा डिफरेंस महसूस करता हूँ। ये जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, ये एग्जैक्ट पोल होगा इसमें मुझे थोड़ी सी शंका है, क्योंकि इस बार जो प्रत्याशी चयन किया गया है कांग्रेस के द्वारा उसमें कहीं न कहीं टफ फाइट की स्थिति भी बनी है। वहाँ उम्मीदें कांग्रेस को हैं। वो 4 सीटें हैं, कांकेर, बस्तर, कोरबा और आपके राजनांदगांव। ये 4 सीटों पे जो है उनको उम्मीदें हैं। और चांपा जांजगीर जहां पर 8 की 8 विधानसभा में उनका वर्चस्व है, वहां पर भी उनको उम्मीदें हैं। तो इतनी सीटों में से ऐसा नहीं मान सकता मैं कि 10-11 की 11 सीटें चली जाएंगी बीजेपी को। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को भी गेन होगा। एग्जिट पोल जो आंकड़ा बता रहा है बाबूलाल भैया, वो अगर सीट भी दे रहा है तो 1 दे रहा है, और मतलब 1 सीट ही दे रहा है एग्जिट पोल। मतलब जितने सारे लोगों का, आपको क्या लगता है कौन कौन सी सीट ऐसी है छत्तीसगढ़ में जो अभी फंसी कह सकते हैं आप? एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल जो आप कह रहे हैं उससे थोड़ा इतर रह के अगर बात करें, आपके एग्जिट पोल की बात करें तो कौन सी सीट है जो फंसी है? मैंने बताया ना 4 सीटें जो मैंने बताई, वो और चांपा जांजगीर, ये 5 जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसी हुई सीटें हैं। इसमें जो है परिणाम कुछ भी आ सकते हैं, नए फैसले भी हो सकते हैं। तो ये अनुमान भी है। जनता के बीच ये जो चर्चाएं चल रही हैं, निश्चित रूप से हवा और माहौल जो है वो पहले चरण के पहले जो है मोदी जी के पक्ष में बहुत जबरदस्त था। और आपने देखा होगा पहले चरण के बाद में मुद्दे बदलते गए, हर चरण में नए नए मुद्दे बदलते गए, और उससे ये एहसास हुआ कि माहौल में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। इसको संभालने का प्रयास, इसको डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास जो है स्वयं मोदी जी ने अपने हाथ में लिया हुआ है, और वो हर तरह से हर प्रकार के हर मुद्दे पर हमला कर रहे हैं, और शब्दों की मर्यादा छोड़ते हुए आम जनता में बोलचाल की भाषा में जो है वो आम जनता के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं। चलिए ठीक है, महत्वपूर्ण है। बात आप कह रहे हैं। उचित जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, ये जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं, आज मतदान खत्म हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव का, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और जो बाबू भैया कह रहे हैं कि ये जो सीटें हैं ये फंसी हुई हैं, आपको भी लगता है कि ये सीटें फंसी हैं, या फिर आप इस 1 सीट के साथ जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं इसके साथ जाना चाहते हैं? उचित जी। नहीं ज्ञानेंद्र जी, मैं सहमत नहीं हूँ। जो एग्जिट पोल के जो आ रहे हैं, आप दिखा रहे हैं चैनलों में, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि ये फिगर आएगा। वो वाकई एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। केवल आप रुझान दिखा सकते हैं, चौक चौराहे चौपाल की बातें हैं, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं। ये चैनलिस्ट की एग्जिट पोल है, जितने भी चैनल्स हैं ये उनके अपने एग्जिट पोल हो सकते हैं, लेकिन आम जनता की आवाज़ है जो हमने भी सुनी है, समझी है,
उससे मैं इन जो चैनलों में आप लोग दिखा रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि स्थिति जो है वो थोड़ी सी इससे इतर है। आपके अलग अलग बयान और अलग अलग चैनल और अलग सर्वे जो दिखा रहे हैं वो अलग है। लेकिन ये जो बाबूलाल जी कह रहे थे, वाकई फाइट और क्लोज फाइट, देखिए 4-5 सीटें हैं जो बिल्कुल क्लियर कट अपर एंड में है भाजपा की, इस पर कोई दिक्कत नहीं। रायगढ़ है, रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, इसको आप अपर एज दे सकते हैं भाजपा को। लेकिन आप अपर एज कैसे, अपर एंड कैसे कह सकते हैं? राजनांदगांव को आप कैसे दे सकते हैं? कांकेर को आप कैसे दे सकते हैं? बस्तर को और जांजगीर और कोरबा तो आप नेक टू नेक फाइट में आप इसको काउंट करेंगे। मैं कोई कांग्रेस या भाजपा के प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो स्थिति हमने भी देखी है और जो समझी है वो एग्जैक्ट जो दिखा रहे हो वैसे नहीं है जो एग्जिट पोल में आ रहा है। हकीकत कुछ और है, दिखाया कुछ अभी और जा रहा है। तो अभी केवल रुझान की स्थिति है। हकीकत क्या है उचित जी? बदलेगी उचित जी, हकीकत क्या है? हकीकत मुझे लगता है कि आप एक तरफा चीज़ें नहीं दे सकते फिलहाल। क्लोज फाइट में कहूँगा, क्लोज फाइट में नो डाउट कि क्लोज फाइट जब भी रही है भाजपा उस क्लोज फाइट को सामने वाले को डिफीट करते हुए आई है। ये पूरे के पूरे 2019 और 18 के चुनाव और 23 के चुनाव में ये देखा है कि जब भी क्लोज फाइट कभी रही है तो भाजपा उस पर लीड करती हुई दिखी है। लेकिन अभी की स्थिति में भाजपा पे डेंट लगने की मुझे लगता है कि भाजपा के वोटिंग परसेंटेज पे डेंट तो बिल्कुल लगेगा। जो 3,92,000 जैसे रिकॉर्ड बने हैं, वो रायपुर को छोड़ दो तो वहाँ पर रिकॉर्ड अब नहीं बनने वाले। वो 3,92,000 भी या 92,000 की जीत में तब्दील हो सकते हैं। तो वोट परसेंटेज में तो फर्क पड़ रहा है निश्चित तौर पर मैं आपके और बाबू भैया के इस तर्क से तो बिल्कुल सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुकना, और जो बाबू भैया ने कहा कि स्थिति थोड़ी डिरेल हुई थी, उसको किस तरह से बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने हाथ में कमान लेने के बाद उसको सुधारा है। कितनी सुधरी है स्थिति, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। तीसरी बार सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। किरण सिंह देव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। उनका रिएक्शन भी हम आपको सुनवाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू ने बात की है, सुनवाइए कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी किरण सिंह देव क्या कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी ये दावा कर रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद। सुनाइए। देश में एग्जिट पोल आने वाले हैं, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। एग्जिट पोल आने वाला है, अध्यक्ष जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जिस तरीके से पूरी देश की जनता ने मन बना लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर उनका अटूट विश्वास है, बहुत ही स्नेह है, उनकी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उस पर और निरंतर उनका विश्वास बढ़ रहा है। इन 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने और विकास किया है, उन्नति की है, उसको लेकर बहुत विश्वास है। और निश्चित रूप से जो बहुत बड़ी बहुमत के साथ और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और निश्चित रूप से देश में फिर से पुनर्स्थापित होगी तीसरी बार। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं देंगे आप लोग? नहीं, पहले पिछले चुनाव में भी हम 2 सीट में यहाँ नहीं थे, 9 सीटों पर ही हमारे प्रत्याशी जीतते थे। अभी 11 की 11 सीट के लक्ष्य को लेकर हमने इस चुनाव में आगे बढ़ा है और इसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हुई। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट को वो जीतने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज। मृगेंद्र पांडे मेरे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ के विस्तार न्यूज के जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, जरा बताइए, जब हम लोग मीटिंग करते थे तो ये तय करते थे कि बताइए कौन सी सीट फंसी है, किस रिपोर्टर को भेजा जाए, यहाँ के कौन से समीकरण और ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार किया जाए। मृगेंद्र जी, आप बताइए, जो बाबू भैया कह रहे हैं और जो उचित जी कह रहे हैं, इसमें आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है? और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और जो ग्राउंड में जमीनी हकीकत विस्तार से हमारे सहयोगियों ने दिखाई थी, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों से क्या मेल खाते हैं? हमने जो तैयारी की थी और जिस तरह से कवरेज किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए आप बताइए कि क्या इस आंकड़े से आप सहमत हैं या फिर कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और जो हम लोगों ने तैयारी की ग्राउंड पे, हमारी पूरी विस्तार न्यूज़ की टीम एक एक लोकसभा क्षेत्र में गई, एक एक विधानसभा क्षेत्र को भी कवर किया।
उस लिहाज से जो एग्जिट पोल बोल रहा है कि 1 सीट या 0, ये तो उस स्थिति में है कि बीजेपी जैसे दावा कर रही है कि 11 की 11 जीतेंगे, वैसा ही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 5 से 6 सीटों पर टफ फाइट है। उसको देखते हुए हम लोगों ने कवरेज भी किया था। आप राजनांदगांव को एकदम आउटराइट 0 नहीं कर सकते। अगर 1 सीट की बात की जाए तो क्या राजनांदगांव है या कांकेर है या कोरबा है, कौन सी एक सीट हो सकती है? क्योंकि इन सब सीटों पे टफ फाइट है। कांकेर जो है, पिछले चुनाव में बीरेश ठाकुर बहुत अच्छे से लड़े थे, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। इस बार उनका बताया जा रहा है कि बीजेपी खुद मान रही है कि वो जो सीट है, कांकेर सीट है, वो बहुत टफ फाइट में है। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी ने रिपीट किया है, उस सीट को भी बीजेपी टफ मान रही है। कोरबा में अमित शाह जी को अपने भाषण में कहना पड़ा कि आप सरोज पांडे को जिताएं, मैं उनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। ये विधानसभा का सेट फॉर्मेट था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी के लिए बातें कही थी और वो लोग जीत गए। तो एक है, और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने बड़े नेताओं को उतारा और कैंपेन किया, और कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्रियों को जो पिछले चुनाव में हार भी गए हैं वो, और जीते हुए कवासी लखमा, इन लोगों को उतारा है। उस लिहाज से एकदम आउटराइट मैं आपके पास जो आप बात कह रहे हैं, आप बहुत स्लो पिच पे कह रहे हैं, लेकिन जो आप तथ्य बोल रहे हैं वो तथ्य इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी बातों को सुनने का बहुत मन कर रहा है कि ये हुआ, ये हुआ। लेकिन बीजेपी की जो बढ़त है, अगर हम पूरे देश की बात करें या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें, हालांकि मैं इस पूरी बहस में मृगेन जी के साथ, बाबू भैया के साथ और उचित जी के साथ जाना चाहता हूं। इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि 1 सीट अगर है, या तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि 8-3 या तो 11 की 11, ये मेरा व्यक्तिगत एग्जिट पोल है। अगर ये मानिए आप कि मोदी का जादू चला है और कुछ सुना ही नहीं गया, तो 11 के 11, बाकी जो फाइट वाली बात कर रहे हैं तो 8-3 ये मेरा है। हो सकता है ये सही हो जाए, और सही हो जाए तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन 9-2 भी हो सकता है। पोल के जो नतीजे हैं उसमें बीजेपी को 367 सीट मिल रही है। इसके पीछे बीजेपी की जो मेहनत है वो भी समझ लीजिए, तो वॉल में डाल दीजिए और मैं आपको समझा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर कितनी मेहनत की। ये देखिए किसकी कितनी रैली और कितने रोड शो और कितने इवेंट हुए। एनडीए 833, प्रधानमंत्री मोदी ने 206 रैली सभा की, अमित शाह ने 188, राजनाथ सिंह ने 101, जेपी नड्डा ने 134 और योगी आदित्यनाथ ने 204। ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है। इधर आपको इंडिया गठबंधन दिखा देता हूं। इसी आंकड़े से अगर आप देखेंगे तो -186 यानी 186 है। राहुल गांधी 107। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर मोदी की तुलना में देखें आप तो सीधे आधे का अंतर है, मतलब इससे 2 गुना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 110 रैली सभा रोड शो इवेंट किया है, प्रियंका गांधी ने 108। हाँ, भाई बहन मिलाकर जरूर मोदी से ज्यादा पहुंच रहे हैं, लेकिन अकेले मोदी की देखेंगे तो 206 है। प्रियंका गांधी 108, तेजस्वी यादव 251, तेजस्वी यादव 251 और अखिलेश यादव ने 81 रैली रोड शो और इवेंट किया है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं और ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मेहनत दिखाई दे रही है और मजबूत सरकार, गठबंधन की सरकार, मजबूत सरकार पर भरोसा लोगों ने किया है, गठबंधन को नकारा है एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। उचित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बारीकी से समझाया। बाबूलाल भैया, आपके अनुभव का लाभ हमेशा मिलता है, आपने बहुत बारीकी से बताया। और मृगेन पांडे, आपको बहुत साधुवाद और धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आप मेरे सहयोगी हैं। आपने जितने विस्तार से बताया उसको जनता को, आम जनता को समझने में आसानी हुई होगी। विस्तार न्यूज देखते रहिए, विस्तार न्यूज के साथ बने रहिए। हम आपको लगातार ये जो आंकड़े हैं इसके अंदर की कहानी विस्तार से बताते और दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे तमाम सहयोगियों को और वरिष्ठ पत्रकारों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।